हेलो एवरीवन, बेटा आज हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। तो इसमें हम करेंगे बेटा कि जो हमारी हिस्ट्री है उनमें डेट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कि जो डेट्स हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री जो है बेटा उसमें डेट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम हमारी जो हमारा जो प्रेजेंट है उसको हम हमारे पास्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरा क्या है कि वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, कि हम जो हमारी जो हिस्ट्री है उसको डेट के साथ जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको एक कहते हैं ना धागों में पिरो सकते हैं। तो विच डेट्स, भाई कौन सी डेट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वो कौन सी डेट्स होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ द पास्ट, कि हम जिन डेट्स को सिलेक्ट करते हैं वो हमारी किस पे डिपेंड करती हैं, वो हमारी डिपेंड करती हैं कि वो डेट्स जो है उनकी स्टोरी क्या है, भाई वो कितनी इम्पोर्टेंट है नहीं है। तो उनको देखकर हम हमारी डेट्स जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स के जो सेट होते हैं पर्टिकुलर इवेंट्स के, तो उनके ऊपर फोकस करके हम डेट्स को सिलेक्ट करते हैं। सपोज कोई बैटल हुई थी तो वो बैटल कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, उस बैटल के दौरान क्या क्या इंसिडेंट जो थे वो हुए, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम जो हमारी डेट्स है उनको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद है हाउ डू वी पीरियडाइज, कि हम जो है इन डेट्स को कैसे पीरियडाइज करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जेम्स मिल जो था उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये उस टाइम किया था बेटा जब ब्रिटिश रूल था हमारे देश में। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 पीरियड में उन्होंने हमारा जो इंडिया की जो हिस्ट्री है उनको डिवाइड किया था। तो ठीक है, लेकिन जैसे ही जो ब्रिटिश रूल्स का एंड हुआ उसके बाद जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो हमारी हिस्ट्री थी उसको 3 पीरियड में डिवाइड किया। वो थे हमारे एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल जो था बेटा उसमें जितने भी हमारी कंट्री में प्रोग्रेस हुए, जो भी हमें सिविलाइज्ड हुए, भाई अंग्रेजों के आने के बाद बेटा हमारे देश में प्रोग्रेस भी बहुत हुई, रेलवे लाइंस बिछ गई, तो बहुत से नए नए जो नगर थे वो स्थापित हो गए, हमारी इंडस्ट्रीज जो थी वो बन गई, लोग सिविलाइज्ड हो गए, उनको देख के लोग जो है खाना पीना रहना सहना सीख गए, लोगों को एजुकेशन मिलने लगी। तो वो सब चीज़ें भी जो है वो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें रिप्रेजेंट की जाती है। उसके बाद है व्हाट इज कॉलोनियल, कि कॉलोनियल होता क्या है। कॉलोनियल क्या होता है बेटा, इसका मतलब है ब्रिटिश रूल, औपनिवेश जिसका आप बोलते हैं, यानी कि जब कोई किसी देश पर किसी दूसरे का रूल चलता है तो उसको हम कॉलोनियल रूल कहते हैं। और हमारे देश पर ब्रिटिशर्स का रूल था इसलिए हम उसको ब्रिटिश रूल कहते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो थे बेटा वो हमारे साथ अपने साथ जो है हमारे देश में बहुत से चेंजेस लेके आए। हमारे जो वैल्यूज थे, टेस्ट थे, जो हमारे कस्टम्स थे, उनमें चेंज आने लगा। क्योंकि जब अंग्रेज आए तो उनके साथ जो क्रिश्चियन जो धर्म था वो हमारे देश में आया, तो क्रिश्चियंस जो थे उनके जो प्रैक्टिसेस थे, उनके जो वैल्यूज थे वो हमारे देश में स्प्रेड होने लगे। तो इस तरह ब्रिटिश रूल के साथ साथ उनके जो वैल्यूज, टेस्ट और कस्टम्स थे वो भी हमारे देश में आ गए। हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन, की जो हिस्ट्री, जो पास्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो प्रशासन होता है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो उसमें क्या है बेटा कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने के लिए भाई ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स था उनके ऑफिशियल रिपोर्ट्स। वो अपने ऑफिशियल रिपोर्ट्स मेंटेन करते थे, भाई क्या रूल्स उन्होंने, क्या प्रिंसिपल्स उन्होंने फॉलो किए और उनका क्या आउटपुट निकला, तो उससे हमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। उसके बाद क्या है, द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व। तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि उनके जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, उनको प्रिजर्व यानी सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो उन लेटर्स से और उन डॉक्यूमेंट्स से हमें जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगता है। और तीसरा क्या है कि उनके जो स्पेशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे कि आर्काइव्स या म्यूजियम्स उन्होंने बनाए थे, जहाँ पर कि उनके जितने भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स थे उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था। तो हमें वहाँ से भी जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगता है। तो इन 3 सोर्सेज से हमें जो ब्रिटिशर्स है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगता है। सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट,
तो उसमें क्या है कि बेटा जो ब्रिटिश रूल्स जो था वो सर्वे को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। आपने पीछे भी पढ़ा कि वो सर्वे करते थे कि जमीन कैसी है, उस पर कितनी खेती हो सकती है, कहाँ पर किस तरह की फसल अच्छी उग सकती है। तो वो इन सब सर्वे को करने के बाद जो है वो अपना प्रशासन जो है वो चलाते थे। उसके लिए फिर वो रूल बनाते थे कि वहां से कितना टैक्स वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सर्वे था वो ब्रिटिश रूल में ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही कॉमन था और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर भी देते थे। ठीक है, सर्वेज लाइक बोटेनिकल, जोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल्स और फॉरेस्ट सर्वेज, तो इस तरह के जो बहुत सारे सर्वेज थे वो लोग करवाते थे कि कहाँ पर जो है उनको पेड़ पौधे ज्यादा अच्छे, फसलें अच्छी हो सकती हैं, कहाँ पर जो है वो अपनी फॉरेस्ट सर्वे कर सकते हैं, कहाँ वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहाँ से रूल कर सकते हैं। तो इन सब का सर्वे करके वो अपने रूल्स और जो है प्रिंसिपल जो है वो बनाते थे कि कैसे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नॉट टेल, भाई जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो वो बनाते थे उनसे वो कौन सी चीजें थी, जो कौन सी बातें थी जो हमें पता नहीं चलती थी। तो सबसे पहली बात क्या है कि उन ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें जो इंडिया के पीपल थे उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या नीड्स हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके बारे में हमें पता नहीं चलता था। उनके विशेष, उनके नीड्स के बारे में हमें पता नहीं लगता था। ठीक है, और दूसरा, बहुत से ऑफिशियल रिकॉर्ड जो थे वो ऐसे थे बेटा जो कि सच्चाई को छुपा लेते थे। वो केवल एक ही पहलू को शो करते थे, दूसरे पहलू को शो नहीं करते थे, तो हमें पूरी सच्चाई भी पता नहीं लगती थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।